जय साहब, बिहार की मौजूदा राजनीति में आपकी क्या कुछ राय रखते हैं? मौजूदा पोजीशन पूछ रहे हैं ना जी जी। कि आगे से बात करें? अगर आप आगे से बात करें, बीच से बात करें। हाँ, होता ही है। जी जी। डायरेक्ट कुछ नहीं बोला जाता है। अभी जो मौजूदा पोजीशन है राजद की, मौजूद राजद, जदयू और बीजेपी। नहीं, राजद की बात मैं करूँगा। पहले जी राजद की पोजीशन जो पहले थी जी और अभी की पोजीशन में बहुत अंतर पाया जा रहा है। वजह यह है कि जब नीतीश कुमार जी राजद से मिले हुए थे, आके मिल गए, जिसे पलटू राम कहा जाता था, और वो पलटू राम नहीं है। कहा गया है कि हवा का रुख जो पहचानता है वही राजनीतिक होता है। बिहार में अगर कोई सही राजनीतिक है, हवा को पहचानने वाला, हवा के रुख को पहचानने वाला है, तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री। उनको कोई भले कुछ कह ले, मैं कहता हूँ उन्होंने जो भी किया, जब भी किया, जिस तरह किया, सही किया। वक्त की पहचान उनके पास है। और जब वो निकल गए, बोलने दीजिए मुझे, जब वो निकल गए तो राजद कमज़ोर हो गया। अच्छा। जब तक वो थे, रहते, तो राजद मजबूत रहता। अब राजद धराशायी में जा रहा है। जो मनसा था ना, ख़ास करके यहाँ की राजनीति, जो यहाँ के लोकल नेता थे, अकड़ के कह रहे थे कि एक नंबर में रखेंगे, तो हकीकत में हारने में एक नंबर में आ जाएगा। अच्छा, नीचे से स्पष्ट। हाँ सर, नीचे वाला भी एक के नंबर होता है। तो आपके जो बिहार के नए राजकुमार यानी तेजस्वी यादव हैं, वो अब तो बोलते थे कि अब माई नहीं बाप की भी पार्टी हो गई आरजेडी। अब मैं कहूँ खरा खोटी बात? बिल्कुल कहिए। मैं कहने में संकोच नहीं करता, इसलिए कि मैं किसी के लघु आगे पीछे कभी ना रहा, ना तो रहूँगा। क्या यह बिल्कुल उचित है कि ये परंपरागत वंशावली के हिसाब से लालू यादव के बाद तेजस्वी रहेगा, उसी की भाई रहेगा, उसी का बहनों रहेगा, उसी खानदान के लोग रहेंगे? और जनता कैसी यहाँ की, हम कहेंगे सोच समझ वाली नहीं है जो उसको कबूल कर रहे हैं। तेजस्वी को क्यों कबूल करने जाएं? उससे एक दिग्गज नेता पड़े हुए हैं। अभी भी अगर तेजस्वी लालू जी ने जो गलती किया है, अगर रामविलास पासवान की चाबी ले लेते तो ये दुर्गति नहीं होती लालू जी की, राजद की। अच्छा। अभी भी एक चांस है तेजस्वी के लिए कि अभी भी कह दें कि हमें कुर्सी की परवाह नहीं, जनता जिसे चाहे चुन ले। यकीन मानिए राजद फिर पटरी पर आ जाएगा, ये महान बन जाएगा। लेकिन ऐसा ये करने वाला नहीं है, चूँकि कुर्सी की लालच ऐसी है, जब उनके पिता महोदय ने नहीं कुर्सी छोड़ा, परंपरागत रखा, खानदानी लगा दिया उसको, तो तेजस्वी जी भी अपने बाप के कदम पर चलते ही रहेंगे। इसी तरह से धीरे 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 धराशायी होता चला जाएगा। क्या सब कुछ का उपनाम देने का ठेका लालू यादव ही रखेंगे क्या? तो क्या नीतीश कुमार के मन में भी रामविलास पासवान की तरह दिमाग है, या दूरदर्शी है, या कुछ है? क्या राय रखेंगे? नीतीश कुमार जी की जो विचार जो अभी है, वो सबसे सर्वोपरि है। जी। रामविलास जी तो स्वर्गवास हो गए, जी उन्हीं के रास्ते पे चिराग पासवान चलते रहेंगे। जी। चलते रहेंगे, उनका मैं दोषारोपण नहीं करूंगा, उनसे मेरा पाला भी नहीं पड़ा है। अच्छा अच्छा। लेकिन तेजस्वी जी को मैं जानता हूं। उनके पिताश्री हमसे मातृ उम्र में 4 साल बड़े थे। मैं जब IE पास किया तो BA पास, IE में इंट्री लिया तो वो BA पास कर चुके थे। और उनकी राजनीति मैं शुरू से जानता हूँ। मारपीट करके वो जो है बन गए, JP आंदोलन के उपज हैं इन लोग। चाहे रामविलास पासवान को लीजिए, नीतीश कुमार जी को लीजिए। वो तो उन्हें आरजेडी के जिलाध्यक्ष में भी मनोनीत किए गए थे, अल्पसंख्यक मोर्चा नवादा से। फिर आरजेडी से इतना नफरत? हाँ, मैं बताता हूँ। हकीकत तो ये है कि मैं कांग्रेस का अच्छा। अल्पसंख्यक अध्यक्ष था। जी जी। था। हाँ। लेकिन हमारे क्षेत्र के जब कामरान बाबू जीते, तब पकरी ब्राव में एक प्रोग्राम हुआ था। कमरुल बारी ने मुझे कहा कि भैया आप इसमें आ जाइए ना, जब आपके क्षेत्र के कामरान बन ही गए हैं तो आ जाइए। उसी मंच पर मैं आ गया। आप फिर राजद को समझिए कि मैंने ज्वाइन किया। यहाँ तो मैंने गलती नहीं किया। जी जी जी। जब मेरे भाई या छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, जिसमें हो, तो उसका तो हम समर्थन करेंगे, मदद करेंगे, चाहे जिस रूप में हो। और जब इसमें आया तो आपके यहाँ के नेता जो हैं अभी अध्यक्ष,
जी कहने दीजिए, जी कहिए। कहने दीजिए। तो इन्होंने हमको आसमान पे चढ़ा दिया। जहाँ भी जा रहे थे, जिस मंच पर जा रहे थे, जिस प्रखंड में जा रहे थे, कह रहे थे अब आपके बीच में ज़हीर अनवर साहब राजद के अल्पसंख्यक अध्यक्ष आ रहे हैं। जी हर जगह मेरा प्रचार प्रसार किया, लेकिन बना दिया दूसरे को। अच्छा किसके कहने से बनाया उसे मुझे लेना देना नहीं, और मैं आज़ाद हो गया। और ये शमीम बाबू की कृपा हुई, इनकी बड़ी मेहरबानी है कि हमको इन्होंने आज़ाद कर दिया। अच्छा अब मैं बड़ी एकदम शांति पूर्वक से मैं ये करना, वरना जिम्मेदारी लेना, उसको निभाना, जिम्मेदारी लेना आसान है, निभाना सख्त हुआ करता। हाँ जी तो आपके अभी जो बने हैं, नाम भूल रहा हूँ, हैं? नहीं, कौन गांधी? मिराज गांधी। मिराज गांधी एक नाम है मुस्लिम का, दूसरा है गांधी जी का, तो मिराज गांधी हो गया। यानी वो भी कांग्रेस और नहीं, मुस्लिम का? वो भी पुराने हैं, अच्छा अच्छा हर लिहाज से ठीक ठाक हैं। मुझे बड़े इज्जत से बुलाते हैं और मेरा सम्मान देते हैं, लेकिन हमको जो ऊपर चढ़ा करके बिल्कुल नीचे उतार दिया गया, नाम भी मैं ले लूं, क्या लेना देना मुझसे। उदय यादव जी से, उदय यादव जी ने ऐसा किया, उसी दिन से मैं राजद को समझिए त्याग दिया। फिर क्या मैं लूँगा, अभी मैं कुछ नहीं हूँ। लगता है कि नवादा लोकसभा पर हाँ, राजद जीतेगा या एनडीए के एकदम कैंडिडेट? साफ सुथरी आप पूछ रहे, यस नो में बात आप करना चाहते हैं। जी यस और नो? तो अपने अभी जो माहौल हवा बनी हुई है, अगर आपस में तालमेल नहीं हुआ, सामने माने ऊपर नीचे हाँ, देख रहे हैं, मैं नाम क्या लेने जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक नहीं दो चार हैं, अगर इनमें तालमेल नहीं हुआ तो यहाँ से भाजपा बहुमत से जीतेगा, ज़्यादा वोट से जीतेगा, जीत जाएगी। हाँ, अगर तालमेल नहीं बना तो, और तालमेल अगर बना तो संघर्ष होगा दोनों में। जी और ये संघर्ष होगा, इसमें निर्णायक भूमिका रहेगी मुसलमानों के वोट का। जी तो आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे और कुछ नए सवालों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया।